दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, कपास, सेब और प्याज की। साथ ही जानेंगे दिसंबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। लेकिन बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अंबाला कैंट मंडी में 1000 रुपए उछलकर 6500 रुपए पर हुए सेब के सौदे। पालमपुर मंडी में 750 रुपए गिरा सेब का भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सेब के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख ही देखने को मिला। पैदावार पर नजर डालें तो सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार हरियाणा की अंबाला मंडी में 11 जनवरी को सेब का भाव रहा 5500 रुपए। 12 जनवरी को इसके भाव में 1000 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 11 जनवरी को सेब का भाव था 15,000 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 750 रुपए गिरकर 14,250 रुपए पर हुए। जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 जनवरी को सेब 5,000 रुपए पर बिका। इसी तरह पंजाब के लुधियाना मंडी में 11 जनवरी को सेब का भाव था 5,000 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 11 जनवरी को यहाँ सेब का भाव रहा 5500 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदों में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,000 रुपए पर आ गया। बात ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। और अब इस सेब पर आपने रिपोर्ट देखी। अनुज जी से बात करते हैं, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अनुज जी, अभी हमने रिपोर्ट देखी और अभी सेब की स्थिति क्या है मंडियों में, ये भी हमने जाना। भाव की स्थिति आगे क्या हो सकती है? देखिए, इस बार क्रॉप अच्छी है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि निर्यात मांग भी बढ़ी है, तो हमें लगता है कि भाव अभी स्थिर रहेंगे, मगर निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा। तो छोटी अवधि में क्योंकि आवक अच्छी बनी हुई है, मंडियों में सामान्य आवक है और पैदावार भी अच्छी है, तो भाव अभी छोटी अवधि में स्थिर रहेंगे। मगर लंबी अवधि में हमारा मानना है कि निर्यात मांग की वजह से भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप छोटी अवधि के बारे में बता रहे हैं कि भाव स्थिर रह सकते हैं, सेब को लेकर बहुत लंबी अवधि के बारे में आप ज़्यादा योजना नहीं बना सकते हैं, तो क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों को, क्या कर सकते हैं वो ऐसे में?
देखिए, हमें लगता है कि किसानों को जो भी रेट मिलता है उसमें बिकवाली करें, क्योंकि ये लंबी अवधि का प्रोडक्ट नहीं है, इनको छोटी अवधि में इनको निकालना पड़ेगा। तो छोटी अवधि में जो भी दाम मिलते हैं उसमें निकालते चलें, क्योंकि लंबी अवधि में अगर होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि क्रॉप खराब भी हो जाए। तो बट जी। छोटी अवधि के लिए मुझे लगता है कि इनको यहाँ पर जो भी उछाल मिलता है उसमें निकाल के चलें, क्योंकि छोटी अवधि में अच्छी आवक है तो भावों में ज़्यादा तेज़ी आपको छोटी अवधि में देखने को नहीं मिलेगी। जी, चलिए फिलहाल अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। गोलूवाला मंडी में 100 रुपए चढ़ा प्याज का भाव, अलीगढ़ मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। और रबी गेहूं की उपज में 1127 लाख टन से ज्यादा अनुमानित, राजकोट मंडी में 2770 रुपए पर बिका गेहूं। तो ये थी बाकी की सुर्खियां। फिलहाल अब बात करते हैं हम यहाँ पर प्याज की। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने का यहाँ पर अनुमान है, जिसका असर प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक का दौर चला। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 11 जनवरी को प्याज का भाव रहा 1400 रुपए। 12 जनवरी को इसमें 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 1375 रुपए पर आ गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 11 जनवरी को प्याज का भाव था 1800 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 1750 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 11 जनवरी को प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। 12 जनवरी को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 2200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते गुरुवार को प्याज का भाव था 2000 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 50 रुपए नरम होकर 1950 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहां 12 जनवरी को चौबेपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 1800 रुपए। बदायूं मंडी में प्याज 1920 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही एटा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1970 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। तो भी आपने प्याज पर रिपोर्ट देखी, आइए अनु जी से बात करते हैं। अनु जी, जैसा कि अभी हमने प्याज की रिपोर्ट देखी है और इसमें हमने ये भी जाना कि इस बार जो उपज है वो कम अनुमानित है। दूसरी तरफ अभी जो स्थिति है मंडियों की, नरमी बनी हुई है, आवक सामान्य है, तो क्या अनुमान लग रहा है? क्योंकि भाव भी नरम है लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि उपज भी इस बार कम रह सकती है, तो किस तरह की स्थिति हो सकती है भाव को लेकर आगे? देखिए, प्याज में अगर उपज कम होगी तो कहीं ना कहीं जो निर्यात है वो भी हो सकता है कि रुकता हुआ दिखाई दे। हालांकि अभी जो प्याज के भाव हैं वो सामान्य हैं, मगर अगर क्रॉप कम होती है तो आगे चलकर हमें लगता है कि भावों में उछाल देखने को मिलेगा। और अगर एक्चुअली में, क्योंकि अभी हम अनुमान देख रहे हैं, बट अगर एक्चुअली में क्रॉप कम आएगी तो कहीं ना कहीं भावों में हम एक उछाल आते हुए देखेंगे। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर हम एक छोटी लंबी अवधि की बात करें तो भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। और अगर क्रॉप कम होगी तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी, जो निर्यात है वो भी रुकता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात में हालांकि हमने देखा ताज़ा सब्जियों का निर्यात बढ़ा है,
अब जब हम प्याज की हम बता रहे हैं कि जो अनुमान है कम पैदावार होने का अनुमान है, तो किसानों को किस तरह की स्ट्रेटेजी अभी से तैयार करके रखनी चाहिए जब नई क्रॉप आती है बाजार में? और देखिए, हमें लगता है कि उनको अभी क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि जो अनुमान आ रहा है और हम थोड़ा मौसम में भी बदलाव देख रहे हैं, तो उससे हो सकता है कि क्रॉप में थोड़ा असर आता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को रोकना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि एक तो क्रॉप कम है, मौसम भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो बदलाव देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते क्रॉप अगर कम होगी तो भावों में अच्छे दाम मिलेंगे। तो हमें लगता है किसान अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ पे अच्छे दाम मिल सकते हैं छोटी अवधि में। बिल्कुल, तो छोटी अवधि का लाभ जरूर यहाँ पर किसान उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूंगफली की बात करते हैं। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,438 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 9,500 रुपये। राजस्थान की जोधपुर मंडी में मूंगफली के सौदे 6,400 रुपये पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली के सौदे 5,670 रुपये पर हुए। यहाँ पर आपको ये भी सब बता दें कि सारे भाव जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सब आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मूंगफली के बाद आइए हम नजर डालते हैं अरंडी के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,525 रुपये। सेमी मंडी में भाव रहा 5,625 रुपये। दीसा मंडी में अरंडी के सौदे 5,700 रुपये पर हुए, जबकि जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे 5,600 रुपये पर हुए। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मोटे अनाज की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे दूरदर्शन किसान। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले हम बात करते हैं बाजरा की। बाजरा की बात करें तो इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह से रहे इस पर भी हम नज़र डालेंगे। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान बाजरे के मुख्य उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,714 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में नरमी आई और भाव 248 रुपये टूटकर 2,466 रुपये प्रति क्विंटल आ गया। वहीं अगर हम चौथे सप्ताह की बात करें तो बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 17 रुपये चढ़कर 2,483 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं जनवरी महीने के पहले हफ्ते की बात करते हैं तो यहाँ बाजरे के सौदों में तेजी देखने को मिली और भाव 10 रुपये चढ़कर 2,493 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खासी आवक देखने को मिली। अलीगढ़ मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त भी लगातार हमें दर्ज किया। वहीं एगमार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने के 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,270 रुपये,
4 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 2260 रुपए प्रति क्विंटल आ गया, जैसा कि अभी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। वहीं आप देखिए 9 जनवरी को यहाँ पर बाजरे के भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव वापस 2270 रुपए पर जा पहुंचा। 12 जनवरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाजरे के भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2250 रुपए प्रति क्विंटल। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में बाजरे के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2866 रुपए प्रति क्विंटल था। वही अगर हम दिसंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 2791 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर आइए हम जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ लगातार अनुज गुप्ता जी बने हुए। अनुज जी, पूरा हमने लेखा जोखा दिखाया, कभी कहीं देखा हमने कि भाव गिरे और कहीं हमने अच्छी उछाल भी देखी। क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से बाजरे के? देखिए, बाजरे में देखें तो क्रॉप अच्छी है इस बार और कहीं ना कहीं डिमांड के चलते हमने सभी मोटे अनाजों में अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी और बाजरे में भी हमने देखा है कि हालांकि भाव थोड़े स्थिर रहे हैं, मगर क्योंकि नई क्रॉप की आवक हमने मंडियों में आती हुई देखी, हमें लगता है कि अभी फिलहाल भाव छोटी अवधि में स्थिर रहेंगे, मगर लंबी अवधि में डिमांड के चलते भावों में तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है और मोटे अनाजों में डिमांड का असर से भाव ऊपर आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि बाजरे में भी लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। मगर छोटी अवधि में हमारा मानना है कि भावों में एक स्थिरता का रुख देखने को मिलेगा, आवक का असर रहेगा और कहीं ना कहीं जो आवक बढ़ी है उससे हमें लगता है कि भाव अभी स्थिर है और छोटी अवधि में स्थिरता का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में जैसे कि आप बता रहे हैं कि स्थिरता का रुख देखा जाएगा, तो छोटी अवधि में आपको लगता है कि किसानों को मंडियों का रुख करना चाहिए या फिर नुकसान हो जाएगा उन्हें? देखिए, ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी अच्छे भावों में बढ़त देखने को मिली है, तो किसानों के पास अभी भी हम देखें तो काफ़ी अच्छे रेट उनको मिल रहे हैं, तो एक बार वो निकल सकते हैं, अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। मगर अगर उनका व्यू एक लंबी अवधि के लिए वो थोड़ा और इसको होल्ड करना चाहते हैं तो भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मोटे अनाजों में अच्छे दाम मिल रहे हैं, तो अगर उनको ऑलरेडी अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो निकल सकते हैं और अगर होल्ड भी करना चाहें तो लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, दोनों विकल्प हैं आपके पास। अगर आप लंबी अवधि के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी आप रोक सकते हैं स्टॉक को। छोटी अवधि में अगर आप बेचना चाहते हैं तो भी आपके पास कोई ज़्यादा कुछ खोने के लिए ज़्यादा नुकसान यहाँ पर फिलहाल आशंका नहीं है। चलिए, अब बढ़ते आगे, जौ की बात कर लेते हैं और गुजरात की दाहोद मंडी से यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। जौ का भाव, जो दाहोद मंडी है वहाँ आप देख रहे हैं कि 2200 रुपये दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1875 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आप देख रहे हैं कि धारा जौ के भाव 2230 रुपये पर यहाँ पर इसके सौदे हुए, जबकि गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2250 रुपये पर हुए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं ज्वार की, यानी बीते एक महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की स्थिति क्या रही। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में यहाँ के भाव में हम खासतौर पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि उठापटक का दौर रहा। दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 4022 रुपये प्रति क्विंटल था। तीसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में उठाव आया और भाव 63 रुपये चढ़कर 4085 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। वहीं चौथे हफ्ते पर आप नजर डालिए, इस दौरान ज्वार के जो औसत साप्ताहिक भाव थे उसमें गिरावट देखने को मिली और भाव 372 रुपये लुढ़क कर 3710 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं जनवरी महीने के पहले सप्ताह की हम बात करें, पहला ही जो सप्ताह है उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ ज्वार के सौदों में गिरावट देखने को मिली, यानी साल की शुरुआत के साथ ही इसके भाव में गिरावट आई और भाव 87 रुपये लुढ़क कर 3623 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जनवरी महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। वहीं अगर हम राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। आप देख सकते हैं, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति रही भाव को लेकर। ज्वार में यहाँ पर भाव कहाँ चढ़े कहाँ गिरे। आगे अगर आपको जानकारी दे तो एगमार्क नेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4425 रुपए। 5 जनवरी को इसके सौदों में 75 रुपए की तेजी आप देख सकते हैं, फिर तेजी भी आई इसमें और भाव हो गया 4500 रुपए, यानी 4000 के ऊपर भाव पहुंच गया। वहीं 9 जनवरी को यहाँ पर ज्वार के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4500 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बरकरार रहा।
12 जनवरी की बात करें तो यहाँ ज्वार के भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। नवंबर महीने के दौरान जहां ज्वार का औसत मासिक भाव 3,714 रुपए था, 3,714 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से था, वहीं दिसंबर महीने के दौरान देख सकते हैं कि सौदे 215 रुपए की तेजी के साथ 3,929 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब पर हुए। और आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, आइए बात करते हैं। अनुजी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर इसमें हम दिसंबर महीने में देख रहे हैं, लेकिन जनवरी आते ही भाव इसमें धड़ाम हो गए। आगे क्या स्थिति रहेगी? हालांकि हम देखते हैं कि जैसे ही साल का अंत आता है तो भाव मोटे अनाज के बढ़ जाते हैं। अब हम देख रहे हैं जनवरी से गिरने भी शुरू हो गए, तो क्या ये ट्रेंड ऐसे ही रहेगा या फिर हम कुछ और उम्मीद कर सकते हैं भाव में? और देखिए, पिछले 2 महीनों में हमने काफ़ी बढ़त भावों में आती हुई देखी है, तो ऐसे में जो किसान लोग हैं वो मंडियों में अपने माल लेकर आए हैं और इसकी वजह से हमने देखा है कि जो आवक है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं अभी आवक का असर रहेगा और भावों में थोड़ी बहुत आपको स्थिरता और थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि किसानों को अभी अपने माल को मंडियों की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाव है वो यहाँ पर काफ़ी ऊपर आए हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो किसानों को अच्छा यहाँ पे जो प्राइस है वो मिल रहा है अपनी क्रॉप का। तो हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप का उसको भुनाना चाहिए और उनको मंडियों में अपनी क्रॉप को ले जाकर बेच लेना चाहिए। अगर हम क्रॉप साइज की बात करें तो क्रॉप काफी अच्छी है और आगे चलकर भी आवक जो है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। तो लगता नहीं है कि हमें ज्यादा तेजी अब यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसान हमें लगता है कि ये मंडियों में क्रॉप को अपनी ले जा सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी जो भाव मिल रहे हैं और हमने देखा नवंबर दिसंबर में काफ़ी तेज़ी रही, जिसका लाभ भी हमारे किसानों ने उठाया। तो अभी भी जो स्थिति है बेहतर है कि उसी पर ही अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और मक्का की बात करते हैं। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,200 रुपये, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2,200 रुपये। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,210 रुपये। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में मक्का 2,200 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में मक्का के सौदे 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। और फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गेहूं और कपास का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर में अब बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह से रहे। शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,770 रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में गेहूं 2,650 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। और आइए गेहूं पर बात करते हैं अनुज जी। गेहूं की स्थिति क्या नजर आती है आगे? देखिए, गेहूं की इस बार पैदावार अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले हमें लगता है कि इस बार अच्छी पैदावार रहेगी। बुआई के आंकड़े भी बढ़े हैं, क्षेत्रफल भी बढ़ा है और जो मौसम है वो भी थोड़ा सा अनुकूल है गेहूं की फसल के लिए। तो हमें लगता है कि आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी सामान्य आवक है और आगे चलकर जब नई क्रॉप की आवक आएगी तो हमें लगता है कि भावों में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो भाव थोड़े और नरम हो सकते हैं। नई आवक आएगी, नई उपज जब मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंचेगी। साथ ही इस बार रकबा भी बढ़ा है, मौसम भी फिलहाल गेहूं की फसल के लिए काफी अनुकूल है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं ग्वार की। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,275 रुपए। जयपुर मंडी में भाव रहा 4,975 रुपए और गुजरात की तीसा मंडी में भाव रहा 5,075 रुपए। वहीं हिम्मतनगर मंडी की बात करें तो वहां भाव रहा 4,630 रुपए। सही भाव गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को
एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 6,825 रुपये, सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 6,678 रुपये, जसदर मंडी में कपास के सौदे 6,675 रुपये पर हुए, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,050 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे कपास पर? देखिए, कपास की इस बार फसल हमने अच्छी देखी है और आवक भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमने देखी है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाव अभी अनुकूल रहेंगे। अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वहाँ भी हमने भावों को स्थिर होते हुए देखा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भावों में थोड़ा उछाल देखने को मिला है, तो अगर हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में अच्छा भाव देखने को मिलेगा, एक उछाल आ सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अगर वो कपास को रखना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए रखें, वहाँ पर उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो लंबी अवधि में ही आपको कपास में लाभ रहेगा। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सलाह दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें अपने फैसले लेने में, मंडियों में अपनी उपज का ज़्यादा भाव लेने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। एक और जानकारी आपको दे दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। और यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।